देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। कक्षा 12वीं की छात्रा दुनिशा साहू ने रचा इतिहास। 96.40% अंक के साथ टॉप 10 मेरिट सूची में बनाई जगह। हसौद प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही मेधावी विद्यार्थियों की सूची सामने आई है। इसी क्रम में शक्ति जिले की होनहार छात्रा दुनिशा साहू पिता सुरेश साहू निवासी ग्राम भेंडीकोना ने 96.40% अंक प्राप्त कर प्रदेश की टॉप 10 मेरिट सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। दुनिशा की इस शानदार उपलब्धि से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिणाम घोषित होते ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। बताया जा रहा है कि दुनिशा शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों का मार्गदर्शन अहम रहा है। साधारण परिवार से निकलकर हासिल की बड़ी सफलता। दुनिशा साहू एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता सुरेश साहू कृषक हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए एक छोटा सा दुकान भी संचालित करते हैं, जबकि माता गृहिणी है। 3 बहनों वाले इस परिवार में सीमित संसाधनों के बावजूद दुनिशा ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। समाज और जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई। दुनिशा की इस उपलब्धि पर क्षेत्र और समाज में हर्ष का माहौल है। जिला साहू संघ शक्ति के अध्यक्ष प्रकाश साहू ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। उन्होंने कहा, यह सफलता केवल दुनिशा की नहीं बल्कि पूरे समाज के सपनों और संघर्षों की जीत है। यह अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। हंसल एकेडमी के जयपुर के संस्थापक सुरेश साहू ने भी बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि दुनिशा की आगे की पढ़ाई में कोई आर्थिक बाधा नहीं आने दी जाएगी। वही पूर्व निरीक्षक व CMO सुरेश साहू ने शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग देने की बात कही और जल्द ही उनकी मुलाकात वित्त मंत्री OP चौधरी से कराने का प्रयास करने की जानकारी दी। जिले का बढ़ाया मान बनी प्रेरणा। दुनिशा साहू की सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे शक्ति जिले का नाम रोशन हुआ है। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों ने उनकी उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। हसौद से संदीप कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम दुनिशा साहू है। मैं भेड़ीकोना से रहने वाली हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसौद में पढ़ती हूँ। मेरा 12वीं में 96.40% आया है। मैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए मैं अपने माता पिता, मेरे गुरुजनों को इसका श्रेय देती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। वे मेरे माता पिता ही मुझे इस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रेरित करते थे। मेरे पापा मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और किस तरह से तैयारियां की है आपने? कितने घंटे तक पढ़ाई किया है आप? स्कूल को छोड़कर रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ती थी रोज, और डेली अनुशासित कर पढ़ती थी। अभी आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे मैं CGPSC करने का सोच रही हूँ। उसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। गाँव पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताजी किसान हैं और दुकान चलाते हैं। पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया। इसमें टॉप 10 लिस्ट में आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। कौन से स्कूल से पढ़ाई की? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसौद। मुझे तो इंग्लिश में थोड़ा डर लग रहा था, कैसे करूँ बोलकर। फिर मैंने उसको ज़्यादा फोकस किया, उसको ज़्यादा समय देती थी, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। अपने बैच के लड़कों को, लड़कियों को, छात्र छात्राओं को 10वीं 12वीं में जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आप सीख देना चाहेंगे? कैसे गाइडलाइन करना चाहेंगे? बस अनुशासित रहकर पढ़ाई करें। रोजाना मतलब अपने जो पढ़ाई है उसको जैसे 6 से 8 घंटे पढ़ना है तो रोजाना वैसे ही करें। उसको गैप ना करें और धैर्य रखकर पढ़ाई करें बिना स्ट्रेस के। और मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए उसको। जी मैडम बताएंगे, कल 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो, उसमें टॉप 10 में शायद अपने हसौद है और जिला शक्ति से नाम आया है किसी का, तो बताना चाहेंगे? जी, कल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो घोषित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का परिणाम दिया गया है। इसमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस बार गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची ने टॉप 10 में, इकलौती लड़की जिन्होंने टॉप 10 में हिस्सा बनाया है, अपना टॉप 10 में आई हुई है। और उसको मैं आपके मार्फत से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वो एक किसान परिवार की बेटी है और गांव में रहती है। उसने अपने मेहनत से और अपने परिश्रम से ही जो मेहनत की है उसका ही प्रतिफल है कि वह एक अच्छे परसेंटेज के रूप में आई है और टॉप 10 में उसने राज्य की जो सूची निकली उसमें स्थान बनाया है। और इस बार जो है वो
हमारे सरकारी स्कूल के छात्र हैं। जो कम अंक लेकर आए उसके लिए क्या सोचने सहाय करेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि परीक्षा में तो कम ज़्यादा होता रहता है, मगर जिन बच्चों का परिणाम अच्छा नहीं आया है, उनके मन के अनुरूप नहीं आया है, वो निराश ना हो, प्रयास करते रहें। आगे भी उनको बहुत मौका मिलेगा, आगे भी परीक्षाएं देनी है। किसी भी तरीके से उनको डिप्रेशन में नहीं जाना है, मेहनत करें, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जैसा भी अपना प्रतिफल है उसको स्वीकार करें।